लेकिन अब हम लाइब्रेरी में वैसे खैर बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं, हम पूरे को कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम एक पर्टिकुलर सेक्शन के पास जा रहे हैं और उस सेक्शन का नाम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं मनीष से पूछूंगा कि स्पेसिफिकली ये नाम क्यों रखा गया इसका। जरा एक बार इस नाम पर फोकस किया जाए और ये है लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक्स। ऐसा क्यों? ये बहुत ही एक मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं रसेल नेपियर। हाँ, जो स्कॉटलैंड में है, तो उन्होंने ये उनकी क्रिएशन है। और उन्होंने एक बात कही जो हमारे सबके दिल को काफी छुई कि लोग दूसरे के सक्सेस से सीखते हैं, बट तजुर्बे को क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस को, कि अपनी गलतियों से सीखना। सो वन वे इज टू मेक द मिस्टेक एंड लर्न, अनदर वे इज टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल। तो उनकी बहुत अच्छी टैगलाइन है, चेंजिंग द वर्ल्ड फॉर द बेटर वन मिस्टेक एट अ टाइम। ओके। सो उन्होंने अपनी कलेक्शन ऑफ बुक्स यहाँ पे लाके हमें इंस्पायर करी है कि बच्चे आके पढ़ें। कि जैसे एग्जांपल दूं, अब जैसे ये मनी प्रिंटिंग चल रही है दुनिया में, आई डोंट नो इफ द बुक्स आर स्टिल हियर। पॉल वोल्कर साहब जो थे, जिन्होंने यूएस में इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट 15-16% करके एकदम इन्फ्लेशन को वंस एंड फॉर ऑल किल कर दिया। तो व्हाट वर द मिस्टेक्स व्हिच कॉज्ड दैट टू हैपन। सो ऐसी बुक्स है, जैसे ग्रेट क्रैश के बारे में बुक्स है, एंड नॉट ओनली अबाउट मार्केट्स और इकोनॉमीज, कि इवन ह्यूमैनिटी ने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट मैन स्टैंडिंग, ये जेमी डायमंड की। तो कैसे बैंकिंग क्राइसिस में एक बैंक एकदम बढ़ के आगे निकली है, ऑब्वियसली। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। और जो यहाँ पे नॉलेज के खोज में आए, उसके लिए ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल, एंड नॉट जस्ट जॉर्ज सोरोस, वॉरेन बफेट, एवरीवन, सब पर बहुत शानदार बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पर। सो लाइक ही सेड, जो सक्सेसेस हैं वो तो है ही, जो फेलियर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, इट्स लाइक अ इकोनॉमिक हिस्ट्री विच यू शुड ऑल्सो नो। कि टुलिप मेनिया भी हुई थी, साउथ सी बबल हुआ था, मैक्सिको 1994। अगर ये जैसे 5000 साल से जो इंसान हर आदमी वही मिस्टेक दोहराता रहता है कि हर राजा सोचता है मैं टेरिटरी कॉन्कर करके मेरा नाम रोशन रहेगा और जो लोग मुझे याद करेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जमाने से। तो वो हिस्ट्री देखें, या इकोनॉमिक हिस्ट्री देखें, साइंटिफिक हिस्ट्री देखें कि क्या इल्यूजन था कि वर्ल्ड इज फ्लैट। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू लर्न। इनफैक्ट सिंस आपने टॉपिक छेड़ दिया है, अपने प्रेजेंटेशन में भी आपने एक इन्वेस्टिंग को लेकर कहा है कि थोड़ा अपनी खुद की पर्सनालिटी पर वर्क करिए। कि देखिए, हर आदमी जॉर्ज सोरोस नहीं बन सकता है, बिल्कुल। हर कोई वॉरेन बफेट नहीं बन सकता है, हर कोई राकेश झुनझुनवाला नहीं बन सकता है, हर कोई निमिष शाह नहीं बन सकता है, हर कोई एक जिम साइमन साहब हैं जो क्वांट इन्वेस्ट करते हैं विदाउट वरिंग अबाउट फंडामेंटल्स, सीइंग ट्रेंड्स, एंड ही हैज पीएचडीज ऑन क्वांट। और ये दुनिया भी जा रही है उस डायरेक्शन में कि थोड़े सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबके इंटेलिजेंस से आगे निकल के मे बी दे विल बिकम द न्यू ग्रेट इन्वेस्टर्स। तो वो भी सीखना पड़ेगा कि ये कैसे हो। तो हम लोग की ये मानना है कि हम आते हैं इस दुनिया में एज अ क्लासरूम, देयर लाइफ इज अ क्लासरूम जिसमें हम सीखने आए हैं। और जो 4 भाग होते हैं लाइफ के, जो स्टूडेंट लाइफ होता है 25 साल, फिर हाउस होल्ड लाइफ होता है जो आप कामकाज संभालें, अपने परिवार का देखभाल करें, फिर 50 से 75 आप मेंटरशिप करें, दूसरों को आगे बढ़ाने का मौका दे, जो जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, और फिर आप संन्यास आश्रम में जाके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। So if you lead that kind of full life, this human life is to be taken as a experience, और उसमें investing gives you the ability to be self aware कि क्या क्या हो रहा है और वो मुझे कैसे इम्पैक्ट करता है और मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, उस पर फिर निर्भर है। आपके हिसाब से फिर AI जो है वो किस तरीके से चेंज करने वाली है, इन्वेस्टिंग को कैसे चेंज करने वाली है? हर टेक्नोलॉजी जो आती है ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी और क्षमता को आगे बढ़ाती है। तो जैसे आप चश्मा पहनते हैं, तो अगर 100 साल पहले चश्मे नहीं होते तो आप देख नहीं पाते, बोलते अब ये आदमी कोई काम का नहीं। तो हमारी कैपेसिटी बढ़ गई। तो जैसे मशीन आए तो बोले अरे लोग फार्मिंग खत्म हो जाएगा, ट्रैक्टर आ गए तो अब आदमी काम कैसे करेगा। फैक्ट्री आई तो फैक्ट्री में लेबर सब निकल जाएंगे। तो ये जो डर का एक वातावरण पैदा होता है कि नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वर्ल्ड विल एंड, ऐसा नहीं होता है। इट एनहांसेस आवर एबिलिटी टू डू मोर थिंग्स। और हमारा भी ऐसा मानना है कि AI इज एट वन लेवल प्रोडक्टिविटी टूल, अनदर लेवल इंक्रीजेस द कैपेसिटी कि हम और क्या कर सकते हैं और कैसे और इसको डेमोक्रेटाइज करके डीपर एंड डीपर। जैसे इसके आगे भी इलॉन मस्क साहब जो है, उन्होंने एक न्यूरालिंक
टेक्नोलॉजी की है, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसमें एटलीस्ट 50-60 कंपनियां ऑलरेडी हैं लगी हुई कि इफेक्टिवली वो आपके ब्रेन में दे गिव अ इंटरफेस, टिप डाल दिया एंड इफेक्टिवली उन्होंने पूरे इंटरनेट को और एआई को आपके साथ जोड़ दिया, तो आप सुपर ह्यूमन हो गए क्योंकि सारा नॉलेज एक साथ आ गया, सारे एक्सपीरियंस दुनिया के आपके साथ आ गए। और एप्पल ने जैसे विजन प्रो दिया है तो मिक्स रियलिटी हो गई। बहुत महंगा है वैसे। तो जो आप आज के दिन महंगा है, जब हर टेक्नोलॉजी आती है, जब मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था वो आप इमेजिन नहीं कर सकते आज जो आपका हाथ में फोन है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। मेरे एक स्लाइड में एक मेंशन था कि जो बिल क्लिंटन साहब एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास जो इंफॉर्मेशन था और प्रोसेसिंग पावर था, दैट इज अवेलेबल टू अ चाइल्ड इन इंडिया विथ अ फोन इन द हैंड 20 साल में। तो दैट इज द रेट ऑफ चेंज जो आ रहा है एंड वी विल बी बेनिफिशियरीज ऑफ इट। ठीक है, अच्छा एक करंट मार्केट सिनेरियो की बात कर लेते हैं, उसके बिना क्योंकि ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। मार्केट में बड़ी रैली आई अब, और अब हम मैं देख रहा था वैल्यूएशन के हिसाब से 19 टाइम्स पर आ गए हैं। बहुत महंगा नहीं है क्योंकि हम 21 टाइम पे भी गए हैं, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है। तो इस समय आपका व्यू क्या है? मार्केट आप जो कहते हैं एक तो कोई टाइम नहीं कर पाता है, और हाउ पेसिमिस्टिक अ मार्केट कैन गेट एंड हाउ ऑप्टिमिस्टिक अ मार्केट गेट। नॉर्मली जब इंटरेस्ट रेट बहुत ऊंचे होते हैं मार्केट का पेसिमिज्म एट द माने मार्केट रॉक बॉटम पे रहता है, तो 10-12 का मल्टीपल पे मार्केट बॉटम करता है और 20-22 पे मार्केट का टॉप होता है नॉर्मली जो देखा गया इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल। और आप अगर जैसे अब का बात करें तो जैसे हम सब जिससे भी मिलें वो कहेंगे कि इंडिया का समय आ गया है, इंडिया बुलिश है, तो दैट इज ऑल्सो इन द प्राइस, राइट। अब जैसे कल हम बात करते कि रशिया में कू होने वाला है, तो सब सोचते हैं अभी मंडे को वापस मार्केट विल फॉल एंड मल्टीपल वुड हैव फॉलन ऑफ द मार्केट कि तेल के भाव बढ़ जाएंगे, क्या मालूम क्या होगा, तो पेसिमिज्म हो जाता। तो द पॉइंट टू बाय इज एट पेसिमिज्म, not when everyone is around. Warren Buffett की एक बहुत अच्छी saying है that you pay a very high price for a cheery consensus. So currently consensus is India is in a great spot, which it is. But if the price is reflecting it, you have to just be little patient कि कोई ना कोई event होता है, crisis होता है, mood बदलता है, जब आपको opportunity मिलती है। Having said that, प्लीज डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। SIP अगर करते रहें सिस्टमैटिकली, और 10 साल में अगर आप देखेंगे पीछे मुड़ के, तो अब शायद 60,000 पे लिए या 55,000 पे लिए या 65,000 पे लिए, इट वोंट मैटर। बिल्कुल, हाँ। सो वो भावना जिसके पास है और जिसके पास वो पेशेंस और टाइम फ्रेम है, क्या उनके एसेट एलोकेशन है, वो हर व्यक्ति अपना खुद डिसाइड करे। I think on that basis we should be okay. Okay. अच्छा, अब यहाँ से मार्केट लीडरशिप अभी भी कंजम्पशन बैंकिंग यहीं पे रहने वाली है? हमने बात की शुरू में कि फाइनेंशियलाइजेशन एक थीम चलेगा ही चलेगा, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मोर नॉट टुवर्ड्स FMCG बट मोर टुवर्ड्स डिस्क्रिशनरी कार्स एंड ड्यूरेबल्स, ईटिंग आउट, रिटेल, ऑल ऑफ दैट। फिर जो प्राइवेटाइजेशन प्लेस है, जो कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ रही हैं, उनमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, सिक्लिकल्स हैं, वो जो पूरा वैल्यू चेन है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। और जो फिर प्लेटफॉर्म प्लेस बन गए हैं उनमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। और ऐसा भी नहीं है कि अगर जैसे बाजार शायद ऊंचा हो बट हो सकता है कोई शेयर नीचा हो। जैसे हमने बिफोर द इंटरव्यू और टॉकिंग से HDFC बैंक एज एग्जाम्पल, कि लार्जेस्ट बैंक है बट अब टेक्निकल फैक्टर आ गया है कि म्यूचुअल फंड 10% ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। बट अगर आप 5 साल 10 साल सोचें कि ये बैंक कहाँ से कहाँ जाएगा, तो इट मे बी अ इंटरेस्टिंग टाइम टू लुक एट इट। बिल्कुल। चलिए फिर एक अब इस लाइब्रेरी से बाहर चलते हैं और एक फिर ओपन स्पेस में जाएंगे और कुछ सॉफ्ट स्किल्स की बात के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर। चलिए फिर वैसे मनीष, मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा है ये यूनिवर्सिटी छोड़ के,